हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट के प्रति पूरी तरह से सचेत होंगे और समर्पित होंगे। देखिए बेटा, हम लोग इस चैनल पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लासेस लेके आए हैं। जिस स्पेशल क्लास का नाम ये है कि उसमें कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और आपके लिए आज जो क्लास लेके आए हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास लेके आए हैं और मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेके आए। स्पेशल क्लास है, वो स्पेशल क्लास इसमें से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके लेके आए हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो से आपके लिए इतना बेनिफिट मिलने वाला है कि आप उस के हर एक क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो वो बोर्ड से बिल्कुल हिट करेंगे, वो आपके एग्जाम से बिल्कुल हिट करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 10th में, 12th में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो सब के लिए आपके लिए लगभग एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो बेटा करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास है 25 डिग्री को रेडियन में बदलिए। ठीक है, 25 डिग्री को रेडियन में बदलिए बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, 25 डिग्री को रेडियन में बदलिए। जब भी कभी बेटा आपको किसी भी नंबर को रेडियन में बदलना होता है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो कोण दिया हुआ है डिग्री में उसे जब रेडियन में बदलना है तो उसे पाई बाई 180 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए करते हैं। 25 गुना पाई बटे 180 कर दें। 5×5 = 25, 5×3 = 15 और 3×5 = 30, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई बटे 36, ये आ जाएगा रेडियन। यानी हमारे समझ में ये आया कि अगर किसी भी संख्या जो कोण डिग्री में दिया हुआ है उसे रेडियन में बदलना है तो उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन और समझते हैं, दूसरा। 240 डिग्री को 240 डिग्री को रेडियन में बदलिए। ठीक है बेटा, 240 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी कोण दिया हुआ है वो एंगल इंटू पाई बटे 180। ठीक है, तो 240 गुना पाई बटे 180, ये जीरो से ये जीरो काटो, 6 से काटो, 6×4 = 24 और 6×3 = 18, कितना आ जाएगा बेटा, ये 4/3 पाई रेडियन। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगली बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है थर्ड। यहां पर होगा अब एक रेडियन में एंगल दिया हुआ होगा और उसे आपको डिग्री में बदलना है। तो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल रिवर्स होगा। 5 पाई/3 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ठीक है, तो जब भी कभी आपके पास रेडियन में कोण दिया हुआ हो, कोण आपके पास किस में दिया है बेटा, रेडियन में। जब रेडियन में दिया है तो इसे क्या करेंगे, 180 बटे पाई से गुना कर देंगे। समझ में आया कैसे कैसे करेंगे, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए रखिए, 5 पाई/3 गुना 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3×6 = 18, 60 हो जाएगा। 5×60 कितना हो जाएगा बेटा, 300 डिग्री। इस तरह से आप किसी भी रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, 7 पाई/6 रेडियन को डिग्री में बदलिए।
पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आएगा, पहला मैंने को करा इस तरह का ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे करेंगे बेटा, 7 पाई बटे 6 और आपको किस में बदलना है, डिग्री में। क्या दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बटे पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 दिया 18 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 7 गुना 30, तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मेरा टारगेट ये है कि आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्द ही एग्जाम है, और इस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग आपके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम आपके साथ हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें एक एक क्वेश्चन को देखिए, बार बार इस क्वेश्चन को देखिए, बार बार इसको कीजिए, और इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको हिट कर जाएंगे। हम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, और आपके ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 100% आपके सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, तो क्या है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां से बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट में क्या रहेगा, कोसेक स्क्वायर को क्या कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है, इंटू इसको किस में बदल देंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। यानी कि आपके पास दो चीजें फॉर्मूले में तैयार करना है, कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, ऐसे ही tan ए आपको कन्वर्ट करना है साइन ए अपॉन कोस ए। इस तरह से आपको ये कन्वर्ट करना है, इधर माइनस के 1, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब नीचे बेटा क्या ले लेंगे, एलसीएम कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पर कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बेटा क्या होता है, साइन, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहां से अब आपको सॉल्व करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा आपका tan स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका मतलब बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफॉल्ट है, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर tan स्क्वायर है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, वही हम लोग इसको करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर आपके पास है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ठीक है बेटा, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया बेटा, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। अब यहां क्या करना है आपको, यहां पे आपको रैशनलाइज करना है, परिमीकरण करना है। क्या करना है, चाहे वो अंश का कर दे चाहे हर का कर दे, तो मैं अंश का कर रहा हूं, क्या होगा इसके विपरीत चिन्ह से 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, इसको लिखेंगे परिमीकरण, रेशनलाइज, परिमीकरण करने पर। ठीक है बेटा, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये टू टर्म डिफरेंस है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर अपॉन
साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बेटा साइन ए इंटू कोस ए। अब क्या बेटा आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये होता है आपके पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। तो साइन ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है बेटा। और साइन ए अपॉन कोस ए यहाँ पर हो गया क्लियर, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कोस ए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस, ठीक है। ये बन जाएगा, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर ले जाएंगे, क्लियर है। ये आपके पास RHS है और इसको ही आपको प्रूव करना था, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अंडर रूट इक्वल्स टू sec ए माइनस tan ए, ठीक है। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हमें क्या करना है वही परिमीकरण करेंगे, इसके विपरीत इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन, या तो ऐसे कर दें, अगर आप नहीं करने तो हर का परिमीकरण कर दे, तो 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, ऊपर नीचे, चाहे तो ऊपर का कर दे चाहे नीचे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने नीचे का किया है, तो ये किया क्या आपने परिमीकरण, ठीक है, परिमीकरण, ठीक है, करने पर यहां से क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना है बेटा, ये आ जाएगा, बताओ, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब हमें इसे अलग अलग तोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कोस ए अलग हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपके पास क्या निकल के आएगा 1 अपॉन कोस ए कितना हो जाएगा sec ए, ठीक है, और माइनस ये आ जाएगा आपका tan ए। तो ये आपके पास RHS आ जाएगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, हर रोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसने दिया है यदि साइन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2 तथा साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो ए व बी का मान ज्ञात करें, ठीक है बेटा। अब इस तरह से आपके पास डेली क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन जितने भी होंगे मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने की। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट कीजिए, ठीक है। तो आपके पास देखिए बेटा क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर है अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पर आपको पता है बेटा अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ साइन 60 रख देंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60, तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते, ऐसे यहाँ पर आपको पता है साइन
a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो साइन ए 1/2 किसका मान होता है बेटा? साइन 30 का, आपको पता है। 1/2 किसका मान होता है? साइन 30। तो यहाँ पर आप साइन 30 रख देंगे, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और पहली इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास? a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है बेटा? इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, इसको विलोपन विधि कहते हैं। यहाँ से ए बी का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस के बी है, प्लस के बी है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 90। और a का मान कितना निकल के आ जाएगा? 90/2, और यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए, ऐसे ही समीकरण एक में a का मान रखने पर, अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो बस डायरेक्टली आप कह दें समीकरण एक से, ऐसे भी कर सकते हैं। समीकरण एक से ये कर लेंगे। तो यहाँ पर रखे बेटा a का मान, कौन सी समीकरण एक है? a प्लस बी बराबर कितना है? 60। और यहाँ पर a का मान है 45, 45 प्लस बी बराबर आ जाएगा 60। यहाँ से आप बताइए बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ये b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस तरह से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आप इनको बार बार देखिए, और जब आप इनको बार बार देखेंगे तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहे हमारे चैनल के साथ विश्वास के साथ। अगले एग्जाम में आपके 100% मार्क्स दिलवाने का वायदा हम लोगों का है, हम कोशिश करेंगे पूरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।